हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, जैसा भी हमारी 4th यूनिट चल रही है, इसमें कुछ टॉपिक्स हम पढ़ भी चुके हैं। आज के सेशन में देखते हैं हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सीवी राइटिंग हम पढ़ चुके हैं, इसमें कवरिंग लेटर भी हमने पढ़ लिया है, रिज्यूम भी, नोटिस भी, प्रिसाइज राइटिंग भी हमारा हो गया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर्स के अंदर इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग। ये सब क्या है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इन सब का क्या क्या काम होता है ऑफिशियल लेटर के अंदर, किस किस तरह के ये होते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल लेटर, जैसे गवर्नमेंट लेटर भी हम कह सकते हैं। जैसे ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ लेटर्स एक्सचेंज्ड बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड बिटवीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे बात करिए कि जो ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं क्या, ऑल काइंड्स ऑफ लेटर, उस सभी तरह के लेटर जो कि एक्सचेंज होते हैं। अब एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहे हैं, अब हम वो देखते हैं। वो जो लेटर्स है वो एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड बिटवीन, लेटर क्या है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में क्या है, वो वहां पे उसके बीच में वहां पे एक्सचेंज हो रहे हैं। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकारी संगठन नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके बीच में भी क्या है, लेटर्स जो एक्सचेंज होते हैं। एंड पर्सन्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पर्सन्स और जो है सरकारी अथॉरिटीज वगैरह भी होते हैं। कोई कोई गाइडलाइंस वगैरह को देनी हो, कोई भी चीज अगर हो तो वो क्या ऑफिशियल लेटर जाते हैं, जो कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में जो वो लेटर शेयर होते हैं, उनकी बात है जिस भी बारे में वो करे वो उसके क्या है, लेटर के थ्रू वो बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिशियल लेटर्स आर इनफॉर्मल इन नेचर। ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं नेचर में। दे बेस्ड ऑन सर्टेन फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये किस पर बेस्ड होते हैं, ये फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस पर बेस्ड होते हैं, इनके अपने नियम कायदे कानून है इनके। दीज लेटर्स डिफर फ्रॉम बिजनेस लेटर्स। ये जो लेटर्स होते हैं ये बिजनेस लेटर से डिफर होते हैं, उनसे अलग होते हैं। एंड प्राइवेट लेटर्स इन वेरियस वेज। किससे, बिजनेस लेटर से और प्राइवेट लेटर से डिफर होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज फॉलो अ प्रेस्क्राइब्ड पैटर्न। जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं, कोई भी किसी भी बारे में अगर कोई भी लेटर पास करना होता है, कोई लेटर अगर इशू करना है, तो उसका एक पैटर्न है, पैटर्न इन दिस रेस्पेक्ट एंड दिस मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लेटर्स। जो गवर्नमेंट लेटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो भी उनका एक पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हुए अपनी जो भी गाइडलाइंस उन्हें इशू करनी होती है, किसी भी चीज के बारे में बताना है तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। एंड दिस मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लेटर। और यही चीज जो है कि उनका जो एक सेम पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है, वो उसको फॉलो करते हैं, वही चीज इसको बिजनेस लेटर से डिफरेंट बनाती है, अलग बनाती है। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ ऑफिशियल लेटर्स। अब हम देखते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उसके पर्पस है, किन किन चीजों के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं। जैसे फर्स्ट आता है ऑफिशियल लेटर्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल लेटर से क्या होता है कि वहां पर लोगों को जानकारी दी जाती है। कोई भी अगर ऑफिशियल जानकारी होती है, सरकार द्वारा कोई भी अगर जानकारी लोगों तक पहुंचानी होती है, तो वहां पे हम ऑफिशियल लेटर का यूज करते हैं। सच एज रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स। जैसे कोई रूल्स, कोई न्यू रेगुलेशंस वगैरह अगर कुछ आई है, या फिर कुछ नया प्रोसीजर अगर आया है किसी भी चीज को लेकर के। नेक्स्ट, टू एंश्योर्स क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसमें जो होता है, जो गवर्नमेंट का लेटर होता है, जो ऑफिशियल लेटर आता है गवर्नमेंट से, वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें आना चाहिए। मतलब सारी जो चीजें उसमें मेंशन की गई है वो सारी साफ शब्दों में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टू सर्व्स एज लीगल डॉक्यूमेंटेशन। वो कैसे सर्व होता है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह वो सर्व होता है, बिकॉज वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू जब वो आ रहा है तो वो ऑफिशियल है, वो कानूनी तौर पर क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है, उसकी मान्यता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज एंड रेप्यूटेशन इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। और ये कैसा करता है, ये मेंटेन करता है एक पॉजिटिव इमेज, रेपुटेशन अपनी, किसमें, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन है तो उसमें क्या है, उसको एक स्पेसिफिक क्या पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी चीजों को उसे मेंटेन करना है, तो उसमें क्या वो अपनी एक उसमें भी पॉजिटिव इमेज बनाता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में।
नेक्स्ट हम देखते हैं टू कोऑर्डिनेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोऑर्डिनेट करना हो तो उसमें भी क्या लेटर बनाया जाता है ऑफिशियल तौर पर, और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए वो सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू सर्व इंटरनल कम्युनिकेशन लाइक, अगर कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन अगर सर्व करने हो जैसे कि अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, प्रमोशन या सस्पेंशन, इनके लिए भी क्या लेटर लिखे जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्या ये पोस्ट जो है क्या है ऑफिशियल पोस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो अगर इन को लेकर के भी अगर कुछ भी कोई भी बात आती है तो क्या उसके लिए भी एक प्रॉपर लेटर एक तैयार किया जाता है जो कि एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करके बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टू स्पीड द इंटरनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मेमो, डीओ, नोटिसेस, सर्कुलर लेटर्स एटसेट्रा। इंटरनल फ्लो जो है कम्युनिकेशन का जैसे वो पैटर्न एक बना है उसको स्पीड करने के लिए क्या और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं, जैसे मेमो, ये मेमो है, डीओ है, नोटिसेस है। नोटिस में हमने पढ़ लिया सर्कुलर लेटर है, ये क्या है ये सारी चीजें हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑफिशियल लेटर में अपना एक रोल प्ले करती है, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और लिखने के लिए क्या है इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू सर्व एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, अगर सर्व करना है किसको, स्टेक होल्डर्स को, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंटेन गुड रिलेशन, इसके लिए भी क्या है कोई लेटर भेजना हो हमें किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छे रिलेशन अगर हमें बिल्ड करने हैं और बिल्ड है तो फिर हम उसको एक अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए, कोई भी कंपनी है उसके जो कि है फाइनेंशियल पार्टनर वगैरह होते हैं, तो क्या उन सब के लिए भी एक लेटर होता है अगर कोई भी चीज अगर आगे बढ़ानी हो, कोई रिलेशन बिल्ड करनी हो, कोई भी काम अगर एक साथ स्टार्ट करना हो, बातचीत करनी हो तो प्रोफेशनली तो वहां पे क्या हम लेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स। कुछ फीचर्स है ऑफिशियल लेटर्स के कि जब ऑफिशियल लेटर बनाते हैं तो अब हमने देखा कि वो क्या एकदम क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, सारी चीजें वहां पे अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था जैसे ही एन ऑफिशियल लेटर मस्ट बी, जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो कि हम कैसे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, जिससे कम्युनिकेशन करना तो सब चाहते हैं बट उसको कैसे इफेक्टिव हम बना सकते हैं। और जो हमारा ये ऑफिशियल लेटर है जिसे गवर्नमेंट लेटर भी हम कहते हैं, तो ये क्या है एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी ये वर्क करता है। तो उसमें क्या है किसी भी तरह की कोई त्रुटि यहाँ पर होगी नहीं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये क्या है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको फॉलो करके वो लेटर बनाया जाता है, जैसे कंप्लीट, करेक्ट, क्लियर, कंसाइज, कोर्टेसी, कोहिरेंट और कंक्रीट। ये सारे क्या है, ये सारे हमने पढ़ लिए। ये क्या हमारे 7 C's हैं जो कि हम इन्हें पहले पढ़ चुके हैं, इनको फॉलो करके कोई भी लेटर हम बनाते हैं, इवन अगर हम इन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी अपना यूज करते हैं तो क्या वहाँ पे इफेक्टिव हमारा कम्युनिकेशन हम वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो और ज्यादा इफेक्टिव वे डालता है किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स। ये क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफिशियल लेटर की, कुछ विशेषताएं अब हम इनकी पढ़ेंगे कि ऑफिशियल लेटर की क्या विशेषताएं हैं। जैसे फर्स्ट आता है ऑफिशियल लेटर्स हैव अ पार्टिकुलर नंबर, और जो भी ऑफिशियल लेटर होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट लेटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर कोई आ रहा है तो उसका क्या है ऑफिशियल लेटर का एक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर है ये इसका। इनका क्या है एक पार्टिकुलर नंबर है इनके लेटर का। नेक्स्ट आता है दीज लेटर्स आर ब्रीफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। ये जो लेटर्स होते हैं क्या होते हैं ब्रीफ होते हैं, जो भी बात उसमें बतानी है वो अच्छी तरीके से साफ शब्दों में उसमें लिखा हुआ होता है, 10 चीजों को पूरे डिटेल में वो बताते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, जिस भी बारे में बात करें उससे रिलेटेड सारे फैक्ट वहां पर होने चाहिए, सीधी उसी के बारे में बात होनी चाहिए जिस भी बारे में हो रही है, उससे ऐसा ना हो कि उस मुद्दे को छोड़ करके किसी और मुद्दे के भी कि उसमें बात वो ले आ रहे, नहीं जिस बारे में बात करें वही उसी के टॉपिक पर ही बात करें पूरा अच्छे से। एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी अस्पष्टता ना हो उसमें किसी भी तरह की। अस्पष्टता जिसे हम अनक्लियर वर्ड भी कह सकते हैं, अनक्लियर वर्ड भी ना हो जो कि अंडरस्टैंड ना की जा सके, ऐसा हो जिसे अच्छे से समझा जा सके।
नेक्स्ट हम देखते हैं Too much quotations and foreign phrases should be avoided। जब वो लेटर लिखा जा रहा है जो कि वो एक ऑफिशियल लेटर है, तो उसमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो सिंपल एक लैंग्वेज हमें उसमें फॉलो करनी है, एक सिंपल लैंग्वेज हमें फॉलो करके वो लेटर बनाना है। लेटर बनाना है तो हमें ध्यान देना है उसमें फॉरेन फ्रेजेस वगैरह ज्यादा ना हो, कि मान लीजिए हमने कोई फॉरेन लैंग्वेज से कुछ भी ऐसे वर्ड उठा लिए हैं जिनके मीनिंग हमें ना पता हो, अच्छे से अंडरस्टैंडेबल ना हो, तो फिर क्या है, जब वो लेटर समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या सूचना एक देना चाह रहा है, तो फिर उससे क्या ही समझेंगे, फिर तो उसका कुछ मतलब ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कोटेशंस और फॉरेन फ्रेजेस से को भी अवॉइड करना है, उसको क्या है, सिंपल रखना है। नेक्स्ट आता है इन ऑफिशियल लेटर्स वी हैव पैराग्राफ्स सीरियली नंबर्ड। किसमें, ऑफिशियल लेटर्स में क्या होता है, जो पैराग्राफ्स होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं, कि कोई भी सूचना अगर उसमें देनी है, कोई भी मैसेज अगर उसमें देना है, तो क्या है, मान लीजिए कोई लेटर है, तो इसमें कोई भी सूचना देनी है, तो इसमें क्या है, सीरियल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि पहले चीज ये होगी, फिर चीज ये होगी, फिर ये चीज, फिर ये चीज, तो क्या है, सारी चीजें जो है एक सीरियल नंबर में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इन एन ऑफिशियल लेटर ओनली वन सब्जेक्ट इज डील विद। ऑफिशियल लेटर में क्या होता है कि जिस भी बारे में बात करें, किसी भी एक सब्जेक्ट में जब बात करें तो उसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो। इट शुड नॉट डील विद दी टू सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एक समय पे उस लेटर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए, एक ही सब्जेक्ट को वहां पे डिटेल में बताया जाए, दूसरे सब दो चीजों को एक साथ में वहां पे क्या है, ब्रीफली वहां पे ना बताया जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका दीज लेटर्स फॉलो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ये लेटर्स क्या होते हैं, ये क्या एक रूल्स और एक रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज इज द फॉर मोस्ट रिक्वायरमेंट्स। जो करेक्टनेस होती है किसकी, लैंग्वेज की, वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारे मैसेज को और आगे बढ़ाने की, वो उसको अच्छे से समझ में आए, तो हमें क्या चेक करना है, लैंग्वेज हमारी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। लैंग्वेज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वहां पर, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सकती है, आएंगी ही उससे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, अब क्या है, ऑफिशियल लेटर हमने पढ़ लिया, लेकिन ऑफिशियल लेटर्स की क्या डिफरेंट फॉर्म्स है, अब हम उन डिफरेंट फॉर्म्स को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे इन द गवर्नमेंट ऑफिस में मैनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अडॉप्टेड लाइक। तो उसमें क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स को कम्युनिकेशन के अडॉप्ट किया है। जैसे फर्स्ट आती है आपकी ऑफिशियल लेटर्स, ये सिर्फ फॉर्म है, ऑफिशियल लेटर जो भी होता है ये उसके फॉर्म है कि कैसे कैसे होते हैं, उसमें कैसे और कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हो तो उस हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं चीजों को। दूसरा आता है आपका प्रेस नोट्स, आपका डेमी ऑफिशियल लेटर्स, नोटिफिकेशंस, किसी भी चीज को लेकर के नोटिफिकेशन अगर भेजनी है, जैसे सर्कुलर लेटर, रिमाइंडर्स हो गया आपका, एक्सप्रेस लेटर्स है, प्रोक्लेमेशन है आपका, एंड नेक्स्ट आता है आपका टेलीग्राम, डिस्पैच, मेमोज और एंडोर्समेंट एटसेट्रा। तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है। अगर ऑफिशियल तौर पर कोई भी अगर मैसेज जनता तक पहुंचाना होता है, पब्लिक तक पहुंचाना होता है, तो ये सारी फॉर्म्स है किस किस के थ्रू पहुंचाई जाती है। कोई भी अगर गवर्नमेंट की कोई भी अगर स्कीम वगैरह होती है, कोई भी बात अगर आती है, तो हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन हमारे पास में आ जाती है। तो क्या है, या टेलीग्राम वगैरह, तो क्या है, सरकार की तरफ से कोई भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से अगर कोई भी सूचना वगैरह आनी है, तो आजकल बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स है कम्युनिकेशन के जिससे हम सारी चीजों का पता चल जाता है। तो ये क्या है, लेटर, ये थोड़ा इसमें डिजिटल वे में भी थोड़ा है कि कैसे चीजों का पता चल सकता है, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हम इसको एक बार फॉर्मेट के रूप में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर, ये एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर का, जिसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, किसकी साइड से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइड से है। ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर गोरखपुर, यहाँ पर क्या आ रहा है, टीएमसी ब्रांच सेक्शन, यहाँ पे क्या है, ब्रांच सेक्शन आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ गया, नंबर आ गया, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि उसका क्या है, एक नोट, सॉरी, लेटर का क्या है, वहां पे एक पार्टिकुलर नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे किससे भेजा जा रहा है, श्री, श्रीमती, यहाँ पे नाम आ जाएगा भेजने वाले का, XYZ जो भी नाम है, यहाँ पे भेजने वाले का नाम आ जाएगा।
जो कोई भी भेज रहा है, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गई, यहाँ पे प्लेस का नाम और जिसको भेजा जा रहा है, जैसे सेक्रेटरी को भी भेजा जा रहा है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, लखनऊ ही हो गया। सब्जेक्ट ये आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सेंटर में आ गया, लेटर के सेंटर में यहाँ क्या हमारा एक सब्जेक्ट आ गया, किसको लेकर के, अलॉटमेंट ऑफ फंड फॉर फ्लड रिलीफ को लेकर के क्या है यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट भेजा जा रहा है। और उसके बाद क्या है, रेफरेंस गवर्नमेंट लेटर नंबर, लेटर नंबर हमारे यहाँ पर भी है जैसे, और उसका डेट क्या इसके साथ है, डेट के साथ में भी है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन आ गया जो भी उसको सूचना देनी है, बात करनी है उसके थ्रू, जैसे फ्लड रिलीफ को लेकर के वो फंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है यहाँ पर उन्होंने सारा जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे दी, जो उन्हें वहां पे बात करनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर गोरखपुर, जहां से वो भेजा गया, जैसे हम लेटर में हमने पढ़ा भी है योर्स फेथफुली वगैरह कर करके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके डेजिग्नेशन है और यहाँ पे उसका जगह का नाम आ गया। मेमो, जैसे हमने देखा था ऑफिशियल लेटर्स के अंदर हमारे बहुत सारे फॉर्म्स थे, यहाँ पे अभी हमने देखा था, हमने ऑफिशियल लेटर पढ़ लिया, ऑफिशियल लेटर के अंदर ये पार्ट्स थे इनके, जिसमें से मेमो हम इसका देखेंगे, इसके अंदर मेमो कौन क्या रोल होता है मेमो का, मेमो हम कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और क्या एक पूरा पैटर्न होता है मेमो को यूज करने का, वो हम देखते हैं। दीज कैन बी डिफाइंड एज ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन, जो मेमो होता है वो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम यूज करते हैं क्या, सॉरी किस लिए यूज करते हैं उसको, वो एक डिफाइन करता है ब्रीफ में रिटन कम्युनिकेशन, अगर हमें लिखित रूप में कोई भी लेटर पहुंचाना, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी हो तो वो क्या है मेमो के रूप में हम दे सकते हैं, उसमें हम क्या है चीजों को ब्रीफली में हम एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। सर्कुलेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सर्कुलेट करते हैं मेमो को। दीज आर यूज्ड टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन इन एन ऑफिस, ये क्या करता है, ये इसको हम यूज करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए ऑफिस में। दीज कैन बी रिटन इन एनी फ्लो, ये क्या है मेमो जो है किसी भी फ्लो में हम लिखा जा सकता है, उसको किसी भी फ्लो में लिख सकते हैं। मेमोज कैन बी द मेन मीन्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो मेमो होता है वो क्या, वो मेन मीन्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम पारस्परिक संचार भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एज दे हेल्प इन ब्रिजिंग द कम्युनिकेशन गैप अमंग द वेरियस सेक्शंस, ये क्या, ये किस में हेल्प करता है, ये एक ब्रिज बनाने के उसमें काम करता है, कम्युनिकेशन गैप अगर कहीं पर आ रहा है तो उसमें क्या है, ये एक ब्रिज का वर्क करता है, किसमें, वेरियस सेक्शन में, किसी कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या वेरियस सेक्शन होते हैं, किसी का कुछ काम होता है उसमें, किसी का कुछ काम होता है, मान लीजिए किसी का टेक्निकल वर्क है या किसी का डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, कुछ भी अगर वर्क है तो ये क्या वेरियस सेक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें ब्रिज का वो वर्क करता है। एंड सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो कैसे सर्व करता है, वो एक परमानेंट रिकॉर्ड वो वहां पे सर्व करता है इंफॉर्मेशन का। मेमोज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेमोज जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसा हमने पढ़ा एकदम सटीक चीजें जो जिस बारे में बात की जा रही है सिर्फ उसी से रिलेटेड वहां पे वो बात होगी। टू द पॉइंट एंड ब्रीफ, किसको स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो ब्रीफ पॉइंट के, ठीक है, और उसमें ब्रीफ में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज रिटन इन द सेंटर इन बोल्ड एंड बिग फॉन्ट, तो सब्जेक्ट जो लिखा जाएगा, ये आपका पेज है, नोटिस है ये, तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है सेंटर में लिखा जाएगा, और वो भी बोल्ड बोल्ड तरीके से लिखा जाएगा, काफी वो मोटा लिखा जाएगा, और बिग उसका फॉन्ट भी कैसा होगा, बिग फॉन्ट होगा उसका, और बोल्ड में वो लिखा जाएगा। तो ये क्या है, ये मेमो है हमारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट होता है, जिसमें क्या है, उसमें हमारे क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी बात होती है, जो भी पॉइंट के बारे में बात हो रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोज। अब हम देखेंगे मेमो के क्या टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोज ऑन द बेसिस ऑफ दियर पर्पसेस, ये क्या है 3 टाइप्स के यहाँ पर मेमोज है, जो उसको क्या है हम पर्पस के अकॉर्डिंग देते हैं, जब हमें जिस भी चीज के लिए हमें यूज करना उसी के अकॉर्डिंग हम वही मेमो हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्री, दीज मेमोज आर रिटन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग इन डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री होता है,
इस मेमो को हम कब यूज करते हैं? फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग। कोई भी अगर हमें स्मूथ फंक्शनिंग अगर करानी है किसी भी डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तब हम किसका यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट्री का यूज करते हैं। दीज आर बेनिफिशियल फॉर रिकॉर्ड्स। ये क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कोई भी अगर रिकॉर्ड रखना है, वो रिकॉर्ड कैसे हम रख सकते हैं? उसे हम एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम रख सकते हैं, जिससे क्या है वो काफी समय पुरानी चीजें भी क्या है वो रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास में अवेलेबल होती है। दीज आर न्यूट्रल इन देयर फंक्शन, दे नेइदर प्रेस नॉर डिग्रेड पर्सन। ये क्या होती है? ये न्यूट्रल होती है। इनका जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो ज्यादा प्रशंसनीय होती है, वो ना ही वो क्या है पर्सन को नीचे दिखाने वाली वहां पे बात होती है। तो ये क्या है, वहां पे सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रेचुलेटरी। दीज मेमोज आर यूज टू एप्रिशिएट सम फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कॉन्ग्रेचुलेटरी, जैसे हम नाम से भी पता लगा सकते हैं, जैसे हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, बधाई देते हैं हम किसी को किसी भी चीज के लिए, कोई भी खुशी का अगर माहौल है, कोई भी ऐसी चीज है, उसमें क्या वहां पे हम कॉन्ग्रेट्स करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेटरी में भी हमारा ये है, ये जो हम मेमो यूज करते हैं, ये हम क्या करते हैं? अप्रिशिएट करने के लिए करते हैं। अप्रिशिएट सम, किसी को भी अप्रिशिएट करने के लिए जब हम कर रहे हैं, फॉर दियर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अगर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए क्या कॉन्ग्रेचुलेटरी मेमो हम यूज करेंगे वहां पे। दीज आर रिटन फॉर अप्रेसल समवन। ये किसके लिए? अप्रेसल समवन के लिए लिखा जाता है, जैसे किसी को पर्सनल हमने क्या है वहां पे प्रशंसा करनी है, प्रशंसा करने के लिए क्या हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेटरी मेमो का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसिप्लिनरी। These memos are used or written to maintain the discipline in an organization or department। जैसे डिसिप्लिनरी से भी हम समझिए, जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन का यहाँ सब पे बात हो रही है, तो ये जो मेमो यूज करते हैं ये इसलिए लिखा जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इवन क्या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें अगर हमें डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है, कोई भी नई चीजें अगर हो रही है, नई गाइडलाइन वगैरह कुछ भी आ रही है, तो उन चीजों को लेकर के सारी चीजों को डिसिप्लिन एक मेंटेन की जाए। तो ये क्या है, आपके मेमोज हो गए। कौन कौन से मेमोज होते हैं? हमारे 3 टाइप्स के मेमोज होते हैं, और उनका क्या है, हर एक चीज को लेकर के हमारा अलग एक मेमो है कि कब हमें किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई भी अगर हमें काम है, काम के अकॉर्डिंग क्या है, हम कोई भी एक मेमो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर अपना जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। यह आता है आपका मेमो का फॉर्मेट। मेमो को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या है, ये नाम आ गया कृष्णा बैंक राजौरी गार्डन। ये क्या है? नाम है जगह का, जो भी ये जैसे ये बैंक है, और इसका क्या है, ये एड्रेस आ गया नीचे, ब्रांच में इसकी। यहाँ पे ये नंबर है। लेफ्ट साइड में क्या है, इन्होंने नाम दे, सॉरी, लेफ्ट साइड में क्या है, नेम है, और जिसके द्वारा भेजा गया वो यहाँ पे है, नाम है, डेजिग्नेशन है, एड्रेस है, जैसे बैंक से भेजा गया है, ये इसका पूरा क्या एड्रेस हो गया, और जिसको भेजा गया है उसका नाम, और डेजिग्नेशन ये हो गई, डेजिग्नेशन हो गई, और ये उसका एड्रेस जहां पर वो भेजा गया है। तो जिसके द्वारा भेजा गया है, पहले उसका नाम, एड्रेस, डेजिग्नेशन हो गई, फिर जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, एड्रेस हो गई, और डेजिग्नेशन हो गई। और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्या सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, और किसमें, बोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ये बोल्ड होकर के दिख रहा है, अलग से वो दिख रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट है, और इसके फॉन्ट भी क्या उन्होंने बिग यूज किए हुए, और फिर उन्होंने लिख दिया जो उन्होंने, जो भी बात उन्होंने करनी थी, जो भी इंफॉर्मेशन उन दोनों ने आपस में क्या है शेयर करनी थी, वो यहाँ पे क्या उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। डियर सर, मिस्टर राम कुमार कैशियर ज्वाइन द बैंक ऑन प्रोबेशनरी बेसिस ऑन 21/11/99 एंड ही इज, ये डेट है 21 नवंबर 1999, सॉरी 99 में उन्होंने ज्वाइन किया, एंड ही इज कंफर्म्ड इन द सर्विस ऑफ द बैंक। क्या है, सर्विस, बैंक की सर्विस उन्होंने इतने में ज्वाइन की, ठीक है। His work output and conduct were not found satisfactory during this period. It has been considered necessary to extend his probation period by another 6 months so as to provide him an opportunity to show satisfactory result। कि क्या उन्होंने अपनी बात को पूरा रखा है? राम कुमार जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उनका समय अंतराल उन्होंने कब ज्वाइन किया है, उनके काम के सेटिस्फेक्शन को लेकर के यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। इट इज देयरफॉर डिसाइडेड दैट द
प्रोबेशन पीरियड ऑफ मिस्टर राम कुमार प्रोबेशनरी कैशियर इज हियर बाय एक्सटेंडेड अप टू इतना। ठीक है, उन्होंने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने बतानी थी इस व्यक्ति के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, उन्होंने कब से ज्वाइन किया। और वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक कैशियर है, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जनरल मैनेजर, कॉपी टू द ब्रांच मैनेजर, जिसके द्वारा वो लिखा गया ब्रांच मैनेजर है कीर्ति नगर ब्रांच न्यू दिल्ली, द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिल्ली सर्कल न्यू दिल्ली। तो ठीक है, ये सारी चीजें क्या हमारी लेफ्ट साइड में है, जो जिसके द्वारा भेजा गया है, जिसको भेजा गया है। और जैसे ये हमारा हम क्या लेफ्ट अलाइन के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज अगर हम लिखते हैं तो एक लेफ्ट अलाइन को फॉलो करके लिखते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा। कुछ भी चीजें अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या हम लेफ्ट अलाइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट में हम लिखेंगे और यहाँ पे क्या है डेट आ जाएगा। तो ये क्या था हमारा मेमो का था। तो आज के सेशन को बच्चों हम इतना ही रखेंगे। अभी हमने जो ऑफिशियल लेटर भी हमने अपना पढ़ लिया क्या क्या होता है, और उसके अंदर जो मेमो होता है वो भी हमने पढ़ लिया। मेमो का क्या रूप है, सॉरी मेमो क्या क्या रोल होता है। कोई भी जो हमारा डिपेंड करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन किस टॉपिक पे अगर हमें बात करनी तो कौन सा टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या हम कोई भी एक मेमो जो है सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अपनी फिर क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो इस सबको आप अच्छे से पढ़िए समझिए। और अब क्या हमारे सिर्फ ऑफिशियल लेटर के अंदर जो उन्होंने जो पार्ट दे रखे हैं कि ऑफिशियल लेटर हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वही सारे हमारे भी पॉइंट्स रह गए। बस अभी तक जो पढ़ा दिया आप उसको अच्छे से पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।